जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग टॉप के 15 ऐसे सवाल लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेरे भाई आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और पिछले कई शिफ्टों को अगर देखोगे जिन्होंने एग्जाम दिया है तो भाई जनरली उनको पता होगा कि ये सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। देखना आज के सेट का बिल्कुल पहला सवाल लगाते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हम लोग। पहला सवाल कह रहा है कि 2400 की राशि को ए बी सी में 5:3:4 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा बताओ भाई, बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, है ना। इस सवाल का आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। अब कैसे होगा ये चीज आप मेरे भाई जान सकते हो विदाउट पेन पेपर। इस सवाल को बनाने का ये तरीका, जैसे मैं उत्तर दे पा रहा हूं कि यार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, तो आप भी इस सवाल का उत्तर ओरली मेरे भाई बता सकते हो, है ना। देखना यहाँ पे समझना कि 3 व्यक्तियों में बांटा गया, ए में, बी और आपका सी। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि सर रट के आ जाते हैं और यूं ही आंसर बता देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, है ना, यूं ही नहीं, एक सवाल नहीं बल्कि मैं बहुत सारे सवालों का मौखिक मेरे भाई ओरली उत्तर बता सकता हूं, है ना। यहाँ पे देखना, बोलोगे भैया 3 व्यक्तियों में बांटा गया कितने के रेशियो में, तो आपका 5 अनुपात कितना बोलोगे, 5:3:4 आपका। आपसे किसका पूछा गया है कि भाई बी का हिस्सा क्या होगा, तो मुझे पता है कि बी का हिस्सा जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या होगा मेरे भाई, तो बी का हिस्सा जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका 400, ऑप्शन बी कितना 600, ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, तो आपका 800 और ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा आपका 1000। मुझे बताओ कि 3 का मल्टीपल कौन है, तो आपका एक ही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। अब देखना, बहुत सारे लोग अगर 3 का मल्टीपल नहीं जानते मेरे भाई, तो ये एक चीज जान लेना कि 4 क्या आपका 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता है। 6 कट सकता है मेरे भाई, पूरा पूरा कट जाएगा। 8 कट सकता है, नहीं कट सकता है। यहाँ पे आपका 1 है, 1 कट सकता है, नहीं कट सकता है दोस्त, है ना। तो आसानी से उत्तर आप ऐसे बता सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब बहुत सारे यहाँ पे 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका तो मेरे भाई डाउट क्लियर हो गया, लेकिन 50% स्टूडेंट ऐसे भी बचे हुए हैं जिनको लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि अगर ऑप्शन नंबर बी में अगर 3 का मल्टीपल है तो और भी तो ऑप्शंस हो सकते हैं। एग्जामिनर दे सकता है कि भाई ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी दे दे, है ना, जो कि 2-3 ऑप्शन दे दे जो कि मेरे भाई क्या हो, तो 3 का मल्टीपल हो जाए। जिसका निकालना हो उसका मल्टीपल हो जाए। उस कंडीशन में हम लोग क्या काम करेंगे, है ना। समझना एक बात, एक तो मेरे भाई डिजिटल सम कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई हो सकता है, यूनिट डिजिट भी इसमें अप्लाई होता है, और आपका मेरे भाई मल्टीपल ट्रिक्स भी लगता है। तीनों तरीके लग सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीके से भी अगर आप जाना चाहते हो तो इससे भी काफी आसानी से इसका उत्तर निकल जाएगा दोस्त। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल कितना है भाई, तो इसका आपका बोलोगे भैया 2400 की राशि है और उसी राशि को बांटते कितने के रेशियो में है, तो 4, 3 और आपका 5। तो हम लोग जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 5 12। इसका मतलब ये जो 2400 है इस 12 यूनिट के बराबर है। बी का हिस्सा आपको निकालना है, तो जो चीज हम लोग निकालते हैं उसको गुना करते हैं। बी कितना है 3 यूनिट, 12 से काटोगे 24 को 2 बार से, और 200 गुना 3 कितना आपका 600 रुपए मेरे भाई, है ना। कितना हो जाएगा 600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। एक मेंसुरेशन का काफी जबरदस्त सा सवाल उठाते हैं। देखना सवाल देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन देखना, है ना। क्वेश्चन का लेवल देख के ही आप समझ जाओगे कि किस लेवल का क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन देख के आप जज कर लो कि सर आसान से सवाल उठाते हैं, नहीं मेरे भाई, है ना। मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर के आते हैं, 15 ऐसे सवाल लाते हैं जो टॉप के सवाल होते हैं, है ना। देखो अगला सवाल कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई में 25% और त्रिज्या में यानी कि रेडियस में 20% की इंक्रीमेंट की जाती है। यदि बेलन का वास्तविक आयतन 3000 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का नया वॉल्यूम, नया आयतन क्या हो जाएगा। आपके पास 2 बेलन है, जैसे एक मेरे भाई ये आपका बेलन हो गया, है ना, और एक आप क्या करते हो, एक इसको मेरे भाई एक नया बेलन बनाते हो। बोलोगे भैया ये आपका क्या है, तो नया बेलन है। ये क्या है, तो आपका एक नया बेलन है। और पहले वाले बेलन की मेरे भाई ऊंचाई में 25% इंक्रीमेंट करते हो हाइट में, तो इसका हाइट निकल जाता है। बोलोगे भैया जैसे मैं 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो 25% को तोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 1/4 के बराबर। अगर इसका ऊंचाई मेरे भाई, इस बेलन की ऊंचाई अगर 4 है आपका, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट ज्यादा यानी कि आपका 5। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, तो त्रिज्या में 20% की इंक्रीमेंट, इसका रेडियस कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो कि भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अगर इस वाले का रेडियस अगर आपका 5 है तो इस वाले का रेडियस कितना होगा, तो 1 ज्यादा, 5 में 1 ज्यादा यानी कि इसका रेडियस आपका 6। अगर हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच मेरे भाई। क्या होता है पाई, बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया सीधे सीधे हम लोग लिख देते हैं ना, सही कहीं पे साइड में लिख देते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, तो पाई आर स्क्वायर एच आपका। तो दोनों का हम लोग रेशियो ले लेते हैं मेरे दोस्त। बोलोगे भैया पाई रेडियस कितना है आपका 5, स्क्वायर होगा तो मेरे भाई 2 बार लिख दो, और कितना हाइट कितना है 4। इसका रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो। पहले बेलन इस वाले का और इस वाले का रेशियो देखोगे तो पाई रेडियस का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6 गुना हाइट कितना आपका 5। हम लोग बोल सकते हैं कि 5 से 5 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म मेरे भाई। यहाँ से अगर देखोगे तो आपका 2 दूना का 4, 3 दूना का 6,
फिर 2 से देखोगे तो 6 को काटोगे 3 बार से, कितना हो जाएगा आपका 5:9। कितना हो जाएगा अनुपात इन दोनों का 5:9। तो आपसे बोला गया है कि भाई वास्तविक बेलन का कितना आयतन है आपका 3000। इस 5 यूनिट का वैल्यू अगर आपका 3000 है, कितना गुना हो रहा है तो आपका मेरे दोस्त 600 गुना। तो इधर भी आपका कितना होगा 600 गुना होगा। तो 600 गुना करोगे कितना हो जाएगा आपका 5400 के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा 5400 के बराबर, 5400 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आपका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताओ भाई मजा आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में है तो बताएंगे एक बार। आगे देखना, अगला सवाल लगाते हैं। टीएसडी का कि एक कार x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है तो यह समान दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। x का मान बताओ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम। आपका क्या होता है, जैसे फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं थोड़ा सा आपको याद हो जाए, है ना। स्पीड इंटू का टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड पहले कितना था x किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना आपका। तो बोलोगे भैया x के गति से अगर आप चलते हो तो समय कितना लगता है 6 घंटा। तो x इंटू 6 करोगे तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6x किलोमीटर। कितना हो जाएगा 6x किलोमीटर। अब आपसे कहा जाता है कि यदि उसकी गति में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती तो ये समान दूरी, समान कितना मेरे भाई यही 6x दूरी को वो कितना 4.5 घंटे में तय करती। अच्छा एक फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई टाइम बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस और ये स्पीड गुना में है, इधर आएगा तो भाग। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एक एक फॉर्मूला आपको याद करवा देते हैं ना भाई। प्रैक्टिस क्लास है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाओ, ये हो जाए, है ना। तो इसलिए हर एक फॉर्मूले को थोड़ा सा मेरे भाई लेंदी जरूर मुझे लिखना पड़े, चीजों को लिखेंगे लेकिन हर एक फॉर्मूला भी आपका दिमाग में फिर से मेरे भाई एक बार फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, चीजों को अपडेट कर देते हैं दोस्त, है ना। सॉरी अपडेट नहीं, अपग्रेड कर देते हैं, है ना। देखना अगला मेरे भाई यहाँ पे देखना, अगला कंडीशन बोला गया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। टाइम क्या हो जाएगा, तो जैसे टाइम बराबर हम लोग बोल सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन का स्पीड मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ से देखना कि वो समान दूरी को, डिस्टेंस कितना है 6x है, टाइम कितना लगता है मेरे भाई तो 4.5 आवर, डिस्टेंस कितना 6x। स्पीड क्या होता है, पहले का स्पीड कितना था आपका, बोलोगे भैया x। अब स्पीड आपकी कितनी हो जाती है मेरे भाई, तो 20 बढ़ा देते हो यानी कि x प्लस का 20। अब हम लोग आसानी से यहाँ से आपका उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं कि पहले क्या होगा 4.5x आपका प्लस कितना मेरे भाई 4.5 इंटू का 20 करोगे तो कितना आपका 90, और इधर कितना आपका 6x। इस 4.5x को अगर इधर माइनस करोगे 6x में घटाओगे कितना बचेगा, तो 1.5x और बराबर आपका 90। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपका कितना लग जाएगा, इधर मेरे भाई 1 0 और 15 से काटोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 60 बार से। तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x का वैल्यू पूछा गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। क्लास छोड़ के अगर जाना चाहते हो मेरे भाई फिर भी आप नहीं जा सकते हो, है ना। क्यों नहीं जा सकते हो, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लास जितने सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ अगले मेरे भाई आने वाले शिफ्टों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्त, है ना। आप अगर छोड़ के जाना चाहते हो नहीं जा सकते हो मेरे भाई, करना है आपको, है ना। एग्जाम निकालना है तो ये सारे के सारे सवाल लगाने पड़ेंगे। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी डेटा का माध्य 12.5 और माध्यिका का 11.2 है तो अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए बहुलक बताओ भाई क्या हो जाएगा। मोड आपको निकालना है, बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 मीडियन यानी कि 3 माध्यिका। कितना मेरे भाई 3 माध्यिका और माध्यिका कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 11.2 माइनस का मेरे भाई 2 क्या करोगे 2 मीन, मीन का मतलब क्या, तो माध्य 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 12.5 आपका। यहां से बोलोगे कितना 3 गुना 2 6, 11 गुना 3 33 यानी कि 33.6 माइनस का इधर कितना हो जाएगा, तो 12.5 यानी कि आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा 12.5 गुना 2 आपका 25 के बराबर। उत्तर कितना आ जाएगा 8.6। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका, है ना। विद इन सेकंड मेरे दोस्त, विद इन सेकंड सवालों के उत्तर निकाले जा सकते हैं। अगला सवाल लगाते हैं, काफी जबरदस्त सवाल है कि 90 मीटर ऊंचे खंबे को एक ही ओर खड़े 2 व्यक्ति खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बताओ भाई क्या हो जाएगा। अब जैसे ये क्या है, तो आपका जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है ना, कहाँ पे मेरे भाई, तो एक व्यक्ति आपका इस जगह पे इस पॉइंट पे खड़ा है और एक व्यक्ति कहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट पे आपका खड़ा है। और ये क्या है, तो मीनार है और मीनार की ऊंचाई कितना है, सॉरी खंबा है, खंबे की ऊंचाई कितना, तो आपका 90 मीटर। और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ पे खड़ा है,
तो एंगल पहले कौन सा होगा, तो भाई आपके पोल के यानी कि खंबे के बगल में कौन सा एंगल होगा, तो बड़े वाला। बड़ा कौन सा है आपका, तो 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका 30 डिग्री, है ना। तो ये एक आदमी यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे है। कंडीशन समझना, एक बात मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि भाई x है आपका, और ये पूरे को हम लोग कितना मानते हैं कि यार ये पूरा जो है तो आपका क्या है, तो y डिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज आप पढ़े हो कि रिलेशन जब भी मेरे भाई आपको क्या निकालना हो, ये हाइट क्या है, तो परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वाला क्या हो गया, तो ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस का मेरे भाई हम लोगों को रिलेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो टेन थीटा के साथ, है ना। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे, बोलोगे भैया टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का आपका बेस, है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले इस वाले का देखना, टेन 60 डिग्री को अगर लोगे, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 90, और बेस कितना, इसका बेस कितना आपका x। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो आपका बोलोगे भैया √3, और बराबर कितना हो जाएगा 90 अपॉन का x। अच्छा, ये 90 को हम लोग 3 गुना 30 लिख सकते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखना यहाँ पे 3 गुना अगर 30 आप लिखते हो, √3 से इस 3 को काटोगे √3 बार से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 √3 आपका, है ना। x बराबर कितना 30 √3 आपका। अगला कंडीशन आगे देखते हैं। अब इस वाले को देखते हैं कि टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 90, और बेस अब क्या है, तो आपका y है, तो बेस क्या हो जाएगा y। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3, और बराबर कितना, तो 90 अपन का y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका कितना हो जाएगा 90√3 के बराबर, है ना। y बराबर कितना 90√3, और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच का मेरे भाई अंतर बताओ कितना का गैप होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर y है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ की दूरी ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो y माइनस का x करोगे तो ये निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि y माइनस एक्स, या फिर आप मेरे भाई गैप दोनों का अगर आप निकाल रहे हो, सीधे सीधे लिखो कि भाई दोनों के बीच में गैप कितने का होगा, तो y माइनस एक्स करोगे, यानी कि y माइनस एक्स। तो इसी का उत्तर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 90√3, y के जगह में 90√3 माइनस एक्स के जगह में 30√3 कितना हो जाएगा, तो आपका 60√3 के बराबर मेरे दोस्त। 60√3 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताएंगे भाई, मजा आ रहा है दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। और जिन्होंने भी पिछली क्लासेस अगर नहीं किया है, पिछली क्लासेस जितनी सारी क्लासेस हम लोगों की हुई है, अगर पिछली क्लासेस आप नहीं किए हो तो जाकर के कर लेना मेरे भाई, बहुत मजा आएगा आपको। देखना आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, फिर 10% बढ़ाते हो, संख्या में नेट प्रतिशत वृद्धि या कमी यानी कि निकटतम पूर्णांक में बताना है कि भाई क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। देखो मैं मानता हूं कि एक संख्या आपका नंबर कितना है, एक संख्या हम लोग मान लेते हैं कि भाई 100 है आपका। कितना है, एक संख्या आपका 100 है। इस 100 में 40% आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 40% अगर इसमें आप बढ़ाओगे, इसमें 40% की इंक्रीमेंट करोगे तो कितना हो जाएगा 140 आपका। फिर इस 140 में आप क्या करते हो, फिर मेरे भाई फिर से आप 10% इसमें बढ़ाओगे, तो इसमें 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा आपका। बोलोगे भैया 140 का 10% क्या, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी कि 14 इसमें बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, तो आपका बोलोगे भैया 154, है ना। और फिर उसके बाद क्या करते हो कि मेरे भाई इसमें 154 है ना, सॉरी 20% कम है, कहाँ पे देख रहा था मैं, 40% बढ़ाया जाता है फिर 20% कम कर दिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे भाई मिस्टेक हो रहा है ना। 20% इसमें आपको कमी करना है पहले, 20% कम करोगे यानी कि 10% 14, तो 20% कितना 28 की कमी करोगे कितना हो जाएगा 112 आपका। 112 में फिर से आप 10% फिर से आप बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 10% बढ़ाओगे तो 10% बढ़ाओगे कितना मेरे भाई, यानी कि 112 कितना हो जाएगा, 112 का 10%, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि 11.2। इसमें 11.2 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, तो 0.2, और आपका कितना हो जाएगा 112 और 11 कितना, तो आपका बोलोगे भैया 23, कितना मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा 123, है ना। करेक्ट है ना, 123.2 बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 1 1 2 3 1 1 2 और 123 बिल्कुल 123.2 हो जाएगा। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ कि भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ। तो पहले 100 एक नंबर था जिसमें मेरे भाई बढ़ाने घटाने के बाद वो 123.2 हो जाता है, तो बोलोगे भैया क्या होगा, तो वृद्धि होगा, इंक्रीमेंट होगा, और कितने परसेंट का वृद्धि, तो मेरे भाई 23.2 का वृद्धि, यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 23%, है ना, 23% की इंक्रीमेंट होगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि सर आपने डायरेक्ट यहाँ पे 23% आपने कैसे यहाँ पे वैल्यू बिठा पाया, या फिर 23.2% आप कैसे बिठा पा रहे हो। तो एक छोटी सी चीज समझना, मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाता हूँ कि जब भी मेरे भाई इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीजिंग परसेंट जब भी हम लोग निकालते हैं ना, ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई वृद्धि या कमी, वृद्धि कितने का, जैसे यहाँ पे हो रहा था आपका 23.2 का वृद्धि, और वृद्धि किस पे हो रहा था, इस 100 पे, तो नीचे में 100,
और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा? तो बोलोगे भैया 23.2%। इसका मतलब यह है कि जब भी हम लोग चीजों को 100 पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो जितने की इंक्रीमेंट होगी वो प्रतिशत में भी उतना ही होता है, या फिर जितने की डिक्रीमेंट होगी, जितने की कमी होगी, वो कमी प्रतिशत में भी उतना ही होता है मेरे भाई, है ना। इस बात का ध्यान रखना, काफी मेरे भाई कैलकुलेशन से बचाएगा आपको। अगला सवाल HCF का काफी जबरदस्त सवाल है कि 6, 42, 60, 144 का HCF बताओ महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा भाई, बताओ। इस सवाल का उत्तर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। अब कैसे हो जाएगा देखना, उसको समझना। यहाँ पे कितना है बोलोगे भैया, 6 है, 12 है, फिर आपका कितना, सॉरी 6 है, 42 है, कितना मेरे भाई 6 है, 42 है आपका, उसके बाद कितना है तो आपका 60 है, और उसके बाद क्या हो जाएगा तो 144। और इसका आपको क्या निकालना है तो HCF आपको निकालना है। ऑप्शन उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना तो बोलोगे भैया 12, ऑप्शन बी कितना मेरे भाई आपका 6, ऑप्शन नंबर सी कितना है 3, और ऑप्शन नंबर डी कितना तो आपका 18 है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि HCF जब भी आप निकालने जाते हो ना, तो मेरे भाई सभी नंबरों में से देखो कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका कौन है तो 6 है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या इस 6 से मेरे भाई सभी आपका जितना सारा नंबर दिया गया है, सभी नंबर क्या इस 6 से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं है। अगर मेरे भाई डिविजिबल है तो इसका मतलब HCF आपका 6 होगा। तो 6 से हम लोग 42 को चेक करते हैं, पूरा कट जाता है। 6 से 60 पूरा कट जाता है। 6 से 144 मेरे भाई पूरा का पूरा कट जाएगा, तो बोलोगे भैया 6 ही इसका क्या होगा तो HCF होगा। 6 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। ओरली ऐसे सवालों के उत्तर दे सकते हो आप। आगे देखना, आगे MDH वाले कॉन्सेप्ट पे एक सवाल लगाते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि भाई दिमाग में आपकी जो भी चीजें भूल चुके हो आप, उन सभी चीजों को एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं, है ना। याद दिला देते हैं आपको कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा M1 D1 H1 अपन का क्या होता है W1, और ये बराबर होता है आपका M2 D2 H2 अपन का कितना मेरे भाई W2 के बराबर। अच्छा, ये M क्या है तो मेन या वुमेन, जैसे कितना व्यक्ति काम करता है ऐसे आप समझ लो, कितना व्यक्ति काम करता है वो M के जगह में रखोगे। ये D से क्या होता है तो मेरे भाई दिन का हम लोग संख्या को याद करते हैं, यानी कि डेज, और H से आपका आवर कितना घंटा काम हो रहा है, और W से हम लोग वर्क की कितना यूनिट काम हो रहा है या कितना काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी वही सेम, सारी की सारी चीजें सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे इस सवाल में समझ रहा हूँ कि 20 पुरुष एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे कितना है 20 व्यक्ति है, 20 पुरुष है, कितना मेरे भाई 8 घंटा काम करता है, और उसके बाद 15 दिनों में कंप्लीट करता है, तो डेज के जगह में 15, और कितना घंटा प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, कितना काम करता है मेरे भाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, यानी कि 1 यूनिट काम करता है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भाई 12 दिनों में 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए दूसरा कार्य जो पहले कार्य का क्या है 2 गुना। एक चीज यहाँ पे मिल गया कि भाई पहला कार्य 1 यूनिट, तो ये दूसरा कार्य कितना होगा 2 यूनिट आपका, है ना। कितना 2 गुना कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो पुरुष के जगह में कितना पुरुष लगेगा तो X पुरुष मान लेते हैं। उसके बाद मेरे भाई डेज के जगह में कितना लिखोगे भाई, कितने दिनों में करना है तो 12 दिनों में, तो डेज के जगह में D2 के जगह में 12, और H2 के जगह में क्या लिखोगे तो प्रतिदिन कितना घंटा तो 10 घंटा, तो यहाँ H2 के जगह में 10 आपका। अब आसानी से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। बोलोगे भैया 2 से 12 को काटोगे 6 बार से, फिर मेरे भाई आपका यहाँ से 10 से 20 आपका खत्म हो जाएगा 2 बार से, फिर आपका क्या हो जाएगा 2 से इस 6 को काटोगे 3 बार से, और 3 से 15 आपका 5 बार से। X बराबर कितना आ जाएगा 8 गुना 5 आपका 40 के बराबर। कितना व्यक्ति लगेगा 40 व्यक्ति, कौन सा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी मेरे भाई, तो 40 पुरुषों की आवश्यकता होगी, काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो रैपिडली बहुत सारे सवाल हम लोग लगा चुके हैं, एक कुछ और भी मेरे भाई आधे अभी तो बहुत सारे सवाल लगाने बाकी है ना। देखना अभी तक अगर मजा आ रहा है मेरा दोस्त तो वाकई में समझो कि भाई सिलेक्शन होगा यार, है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, सिलेक्शन होगा। अगर आपने जिद ठाना है कि भाई सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस डेडिकेशन के साथ आपको मेरे भाई कंटिन्यूसली पढ़ते हुए चलना है चीजों को, है ना। देखना एक एवरेज वाले एक सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी का औसत 50 है, डी ई और बी का औसत 70, ए बी सी डी ई का औसत 55 है, तो बी का मान बताओ भाई, बी का मान क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखना सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ए बी सी डी ई का कितना है, या फिर सबसे पहले ए बी सी का कितना है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का औसत कितना है आपका तीनों का औसत कितना है 50 है। अच्छा, अगर मैं औसत को नंबर ऑफ पीपल से, नंबर ऑफ मेरे भाई पर्सन से अगर मैं गुना कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, तो तीनों व्यक्तियों का सम निकल जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 व्यक्ति है, इसका औसत 50 है, तो 3 व्यक्ति से गुना कर दो तो कितना इसका सम निकल जाएगा, 50 गुना 3 कितना, तो 150 मेरे भाई, है ना। अगला कंडीशन इसमें है कि डी ई बी का औसत कितना है, तो डी
प्लस ई प्लस आपका बी, और इसका औसत कितना है तो आपका मेरे भाई 70 है, और 3 व्यक्ति है तो सीधे सीधे लिखते हैं 7 का 21 यानी कि 210 आपका। उसके बाद अगला कंडीशन है कि ए बी सी डी ई, कौन है, ए है, बी, फिर सी, फिर डी और आपका ई। कितना व्यक्ति हो गया तो आपका 3 और 2 आपका 5 आदमी, और जिनका औसत कितना है 55, तो 55 गुना 5 करोगे, 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25 और 2 आपका 27 यानी कि 275 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है कि भाई बी का मान बताओ, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई एबीसी का मान कितना है तो एबीसी आपका 150 के बराबर, तो आपका डीई कितना हो जाएगा, डीई कितना हो जाएगा, एबीसी का वैल्यू बराबर के इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि 275 माइनस का 275 माइनस मेरे भाई एबीसी का वैल्यू को माइनस कर देखना। यहाँ पे अब मेरे भाई डीई प्लस क्या हो जाएगा, डी प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 0 करोगे 5, 7 माइनस 5 करोगे 2 आपका, और यहाँ पे कितना 125 के बराबर। तो हम लोग अगर इस वाले इक्वेशन को देख लें तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी बराबर कितना होगा, तो 210 माइनस का 210 माइनस का डीई का वैल्यू को 210 में माइनस कर दोगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि डीई कितना, तो 125 आपका। बी बराबर कितना आ जाएगा भाई, 10 माइनस 5 करोगे 5 आपका, फिर बचेगा यहाँ पे कितना, तो आपका 10 माइनस 2 आपका 8, यानी कि 85 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है 85, ऑप्शन नंबर मेरे भाई एक करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्तों ना। बताएंगे भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल देखना, एसआई का सवाल है कि एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 720 रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ, क्या हो जाएगा इस सवाल का, है ना। एक चीज मुझे बताओ कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि पहले साल अगर मेरे भाई आप जैसे 10 रुपए का ब्याज आप दे रहे हो तो दूसरे साल भी कितना ब्याज दोगे, 10 रुपए, तीसरे साल भी कितना, 10 रुपए, यानी कि हर एक साल क्या होता है, ब्याज आपका बराबर बराबर होता है ना। तो आप इस सवाल में देखना कि साधारण ब्याज हर साल आप 10% के हिसाब से दे रहे हो, और कितने सालों तक दोगे, तो भाई 2 सालों तक। तो एसआई कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया आपका 20%, या फिर पूरा पूरा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, ताकि मेरे भाई कंफ्यूजन ना हो। 10% के हिसाब से 2 सालों तक कितना हो जाएगा ब्याज आपका, तो आपका 20% के बराबर, है ना। और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, तो बोलोगे भैया आपका 100%। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है, यानी कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस का ब्याज, तो अमाउंट कितना, 120%। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है कि भाई 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है, यानी कि कितना, 2 सालों में 720 रुपए हो जाती है, और आप कह रहे हो 2 सालों में कितना होता है, तो 120%। इसका मतलब ये जो 720 रुपए है ना, ये 120% के बराबर है। मूलधन बताना है, प्रिंसिपल कितना है, अपने आप में 100% के बराबर। इस 100% का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 120 से आप 720 को काटोगे तो 6 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। प्रिंसिपल कितना, तो आपका 600 रुपए। 600 रुपए कौन सा उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। रैपिडली मेरे भाई हर एक सवाल को एग्जाम में ऐसे ही अप्रोच के साथ अगर चलोगे ना, तो हर एक सवाल को विद इन सेकंड आप उड़ा सकते हो दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला डिविजिबिलिटी का एक सवाल लगाते हैं कि भाई आपका एक संख्या दिया गया है जो 3 से क्या है, विभाज्य है, तो a प्लस बी का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू a प्लस बी का क्या हो सकता है ना। अच्छा, ये पूरा का पूरा नंबर किससे विभाज्य है, आपका 3 से डिविजिबल है। तो 3 का रूल हम लोग जानते हैं कि सभी अंकों को जोड़ दो, वो कितना होना चाहिए, या तो 3 या फिर 3 का मल्टीपल मेरे भाई, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 और 2 आपका 9, 9 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है, इसको खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 5 आपका, अब 5 बचा, 5 में ऐसा आप क्या जोड़ोगे, 5 में ए और बी का वैल्यू ऐसा क्या ले सकते हो आप कि वो मेरे भाई 3 का मल्टीपल बन जाए, यानी कि 6 बन जाए, 9 बन जाए, है ना, 12 बन जाए, 15 बन जाए, 18 बन जाए। तो सबसे क्या बोला गया कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे मेरे भाई न्यूनतम वैल्यू आपको लेना है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट अगर लें तो 5 में अगर 1 जोड़ोगे तो आपका 6, जो कि 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब एक ए का वैल्यू 0 ले लेते हैं, बी का वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं, या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि ए का वैल्यू हम लोग 1 ले लो, फिर बी का वैल्यू कितना मेरे भाई 0 हो सकता है ना। सभी तभी मेरे भाई सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। और यहाँ से अगर देखोगे तो 5 और 1 मेरे भाई 6 खत्म हो जाएगा, या इसमें ही जोड़ोगे 5 और 1 6 खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए और ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा। तो हम लोग पहले वाले को पकड़ लो, दूसरे वाले को पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बोलोगे भैया 0 प्लस 1 कितना मेरे भाई, आपका 1 के बराबर। 1 कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो दो चीजें लेके इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। ऐसा ना हो जाए कि आप, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसको पहले ले उसको बाद में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, जिसको लेना चाहते हो उसको ले सकते हो। देखो यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात हो रही थी, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता, भले मेरे भाई 0 के जगह में कुछ भी आ जाता, आप लोग सोच रहे होगे कि 0 आ रहा था इसलिए आगे पीछे कर पाए, नहीं मेरे भाई, है ना। 0 के जगह में कुछ भी आता तो भी हम लोग आगे पीछे कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। आगे एक पार्टनरशिप वाला सवाल है कि 2 मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 2:3 के अनुपात में निवेश करता है। ए ने 9 महीने बाद अर्थात वर्ष के अंत से 3 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया
वर्ष के अंत में कुल लाभ 1800 था, तो ए का लाभ का हिस्सा ज्ञात करो भाई। क्या हो जाएगा, दो व्यक्ति है, ए है और आपका बी है। ए कितना इन्वेस्ट करता है भाई, तो 2:3 में ए और बी है ना, इतना का निवेश करता है। ए कितने दिनों तक रखता है, तो 9 महीने तक रखता है। और बी मेरे भाई यानी कि साल के लास्ट में आप जाके हिसाब करते हो, यानी कि 12 महीने में, तो ए 9 महीने तक अपना पैसा फंसा के रखता है और बी कितना, तो आपका 12 महीने तक। अब यहाँ से अगर काटोगे तो बोल सकते हैं हम लोग कि क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, तो 3 से अगर काटोगे 9 को तो 3 बार से, 3 गुना 2 आपका 6, 6 से 12 को काटोगे 2 बार से, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। ये 1:2 क्या निकल करके आया, तो बोलोगे भैया यही आपका क्या है, तो प्रॉफिट का रेशियो मेरे दोस्त है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना 1800 होता है, 1800 होता है, लेकिन आप कह रहे हो भैया टोटल प्रॉफिट 2 और 1 यानी कि 3 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना किसका है, तो ए का हिस्सा बताना है कि भाई ए का हिस्सा क्या हो जाएगा लाभ में, तो ए का हिस्सा कितना है, 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है ना। 3 से मेरे भाई 1800 को काटोगे कितना, 600 के बराबर, तो ए का हिस्सा 600 रुपए। कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। आगे देखना, सवालों को लगाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भाई 6.464646 और ये कहाँ तक चले जाता है, तो भाई इनफाइनाइट तक ये चलते हुए चले जाता है ऐसे, है ना। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 6.46 पे हम लोग बार लगा सकते हैं दोस्त, है ना, जो कि रैकरिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि रेपिटेशन को खत्म करने के लिए। रेपिटेशन हो रहा है कितना, 4646 यानी कि 46 कितना बार बार आ रहा है, तो हम लोग इस पे बार लगा देते हैं ना। अब यहाँ पे बोलोगे भैया इसको अगर तोड़ोगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखना 646 लिख दो मेरे भाई, और जिस पे बार लगा हुआ नहीं है उसको माइनस कर दो, माइनस का 6, और बटे में कितने पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, तो बोलोगे भैया नीचे में कितना आ जाएगा 99, यानी कि बार को हटाते हैं तो भाई 9 आता है, तो 2 पे लगा हुआ है 2 बार 9, है ना। अब यहाँ से माइनस करोगे कितना, 640 बटे का कितना आ जाएगा, तो आपका 99। कौन सा उत्तर है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। छोटे छोटे सवाल हैं, कोई भारी भरकम सा बात नहीं है मेरे भाई, आसानी से ऐसे सवालों से निपट सकते हो। एक अब देखना, एक काफी तगड़े लेवल का सवाल लगाते हैं हम लोग। देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी में ए और एसी को क्रम से डी और ई तक बढ़ाया जाता है, यदि सीबीडी एंगल सीबीडी और एंगल बीसीई के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो और एंगल बीओसी 50 डिग्री हो, तो एंगल ए किसके बराबर होगा दोस्त, है ना। एक ट्रायंगल है ये आपका एक ट्रायंगल है, जिसका नामकरण दे देते हैं कि भाई क्या है, तो ए है, बी है और आपका सी है। इसको थोड़ा साइड पे लिख देते हैं, ए है, बी है और ये आपका सी है। इसके साइड को क्या करते हो, आपने बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका भी साइड को क्या करते हो मेरे भाई, तो आप बढ़ाना शुरू कर देते हो, है ना। अब बढ़ाते बढ़ाते आप चले जाते हो। फिर कहा जाता है कि भाई एंगल सी बी डी और एंगल बी सी ई का समद्विभाजक ओ पर मिलता है। एंगल सी बी और ये इसको कहाँ तक बढ़ाते हो, तो भाई डी तक बढ़ाते हो, है ना। कहाँ पे बढ़ाते हो, डी तक बढ़ाते हो, और इसको कहाँ तक बढ़ाते हो, तो ई तक आप लेकर के चलते हो, इसको ई नाम के बिंदु तक आप बढ़ाते हो इसको। अब यहाँ पे सी बी डी का जो समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, और मेरे भाई आपका किसका, तो डी बी सी का, सॉरी आपका किसका हो जाएगा, बी सी ई का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। और दोनों का जो समद्विभाजक होता है वो कहाँ पे मिलता है, तो ओ नाम के पॉइंट पे मिल जाता है ना। कहाँ पे मिलता है मेरे भाई, तो ओ नाम के पॉइंट पे मिल जाता है। बीओसी कितना है, तो आपका बीओसी यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 50 डिग्री के बराबर। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि एंगल ए कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरे भाई क्या हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सीधे सीधे हम लोग कि भाई हम लोग एक चीज जानते हैं कि एंगल बीओसी बराबर क्या होता है, तो 90 डिग्री माइनस का हाफ ऑफ एंगल ए। क्या होता है मेरे भाई, 90 डिग्री माइनस का एंगल हाफ ऑफ ए होता है। ये चीज मेरे दोस्त याद रखना, है ना। क्या बोलोगे भाई, ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है 90 डिग्री में इस एंगल ए का अगर आधा कर दो तो इसके बराबर हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि भाई ये जो एंगल होता है बीओसी, है ना, यहाँ वाला जो एंगल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो होता है मेरे भाई, है ना, ये इंटीरियर नहीं है, एक्सटीरियर है जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, तो इसमें 90 डिग्री में से अगर इस एंगल ए का आधे को अगर घटा दोगे तो वो इसके बराबर हो जाता है, याद रखना मेरे दोस्त। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बीओसी कितना है आपका 50 के बराबर, और इधर कितना हो जाएगा बराबर 90 माइनस का हाफ ऑफ एंगल ए। यहाँ से अगर 90 को इधर लेके आओगे माइनस होगा, है ना, क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया माइनस होगा तो 90 में माइनस हो जाएगा 50 मेरे भाई, कितना बचेगा, तो आपका माइनस का कितना बचेगा, बोलोगे भैया माइनस का 40, और इधर कितना बचा, तो -1/2 एंगल ए। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल ए बराबर 40 गुना 2 कितना, तो 80 डिग्री के बराबर। 80 डिग्री कौन सा उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना।
अच्छा सवाल है। देखो ऐसे छोटे सवाल ही होते हैं, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा अगर चीज़ें आपको याद रहेगी तभी ऐसे सवालों से आप निपट सकते हो, बना पाओगे। अदरवाइज मेरे भाई ऐसे सवालों को छू तक नहीं सकते हो एग्जाम में, है ना। अगर चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो ऐसे सवालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप। अगला सवाल छोटू सा सवाल है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है, तो बोलोगे भैया आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर। 6 इंटू मेरे भाई साइड कितना है आपका, प्रत्येक भुजा 12 है। क्या है बोलोगे भैया, प्रत्येक भुजा 12 है तो 12 गुना 12 आपका, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 12 गुना 12 कितना होता है 144, और 144 का 6 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 144 का मेरे भाई आप 6 गुना करोगे, 6 गुना करोगे तो 6 गुना 4 24 आपका, 6 गुना 4 24 और 2 26, 6 और 2 आपका 8, 864 के बराबर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बताएंगे दोस्तों, यहाँ तक आज हम लोगों का मेरे भाई सेट कंप्लीट होता है, आज की क्लास कंप्लीट होती है यहाँ तक। और मज़ा आया नहीं आया मेरे भाई सारी फीडबैक दे करके ज़रूर जाना। हर एक स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट चीज़ें आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, सारी चीज़ें बता के जाना दोस्तों, है ना। इससे एक आइडिया लगता है मुझे, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। और पिछली क्लासेस जिन्होंने भी अगर नहीं किए हैं तो जा करके कर लेना, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।